तो जरा सोचते हैं। देखो हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन में, देखो जरा पहला केस ऐसा हो सकता है एन, पहला डिस्टिंक्ट वाला नहीं देखते हैं, एन alike things to be distributed among are different, या फिर इसको हम ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। और थिंग्स टू बी आर डिफरेंट ग्रुप्स बोल देते हैं, चलेगा। इसको हम लोग ऐसा भी बोलेंगे कि alike to distinct, है ना। शायद हमने डिस्कस करा था ये। क्या समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, alike to distinct। मतलब कि हम अपने पास alike things है ना, सेम थिंग्स है, मतलब वो एक जैसा ही है, वो डिफरेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझ में आया। दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर डिफरेंट ग्रुप्स, जो ग्रुप्स हैं वो डिस्टिंक्ट है भाई, समझ में आया कि नहीं। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि वी हैव 10 alike cookies, है ना, alike cookies and they are to be distributed among 3 different people। अब यार पीपल तो डिफरेंट ही होते हैं ना, कोई क्लोन नहीं है उसमें, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो दिस इज द केस, एक ये केस हो जाता है। दूसरा देखो ये डिस्टिंक्ट वाला, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, डिस्टिंक्ट मतलब अभी डिफरेंट, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, distinct यस। सो दिस इज अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अलाइक टू अलाइक को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट टू अलाइक का भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। ऑल्दो हम लोग डिवीजन देखेंगे, एक केस और है जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, लेकिन लेस उसको थोड़ा सा ये 2 स्टेप हम देख लेंगे ना, तो फिर एक चीज और बतानी है मुझे, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो एक्चुअली बीच का प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए मैं उसको थर्ड में ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा। बोलो भाई, बोलो। yes sir तो चलो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये पहला वाला केस डिस्कस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट केस इज बिट इजियर यू नो टू कॉम्प्रिहेंड एंड एवरीथिंग, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। सो वी हैव फर्स्ट थिंग alike to distinct, है ना। अब इसका मतलब क्या है, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। लेट्स सी वी हैव, अपने पास ये है n alike objects to be among are distinct group, है ना। हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, बट विल टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल से समझेंगे फिर जनरलाइज करेंगे, समझ में आया। तो देखो भाई, मान लो कि अपने पास yes sir
अपने पास, और हाँ अब इसमें भी एक्चुअली दो केसेस आएंगे, हम लोग दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस ये है कि ईच ग्रुप, नहीं एक सेकेंड, ईच ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, देयर कुड बी एम्प्टी ग्रुप। समझ में आया? मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक ग्रुप है जिसमें हमने कुछ नहीं दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर ग्रुप should not be empty, यानी कि हम ये केस देख लेंगे, एटलीस्ट वन तो जाना ही चाहिए। ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं भाई, मान लो कि अपने पास ये कुकीज हैं 4 5 6 4 10 11 12 13 जैसे 13, ठीक है ना? इन 13 कुकीज को हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है? 3 लोगों में, 3 पीपल, एंड सिंस दे आर पीपल दे आर डिस्टिंक्ट, है कि नहीं भाई? लेकिन ये कुकीज सेम है। अगर मान लो कि जैसे कि जो 3 पर्सन है उनको XYZ हम बोल देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? XYZ। तो जैसे कि ये पर्सन क्यों, जैसे कि पर्सन्स को ABC बोलते हैं और उनके पास जो नंबर ऑफ कुकीज जा रहे हैं उनको हम XYZ रेस्पेक्टिवली बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो यस। यस हाँ, तो नो मैटर व्हाट, अगर हमने ये सारे के सारे इनमें डिवाइड कर दिया तो विल फाइंड लेटर ऑन, जो लास्ट में हमें क्या पता चलेगा कि x + y + z = 13 पता चलेगा कि नहीं? 13 सही किया ना मैंने? 4 8 5 13, यस सही है। यस और नो? x + y + z = 13। इन द एंड ऑफ द डे अगर हम x + y + z करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13 मिलेगा, राइट? ओके, cool. And since they are alike cookies, let's say कि x में x मैंने a को 3 कुकीज दिए, b को लेस से 4 दे दिए, ठीक है ना? तो c को कितने मिलेंगे? 6, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे a b और c को कितने कुकीज मिल रहे हैं इससे मतलब है, यस और नो? उनको कौन से 3 कुकीज मिल रहे हैं इससे फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है बताओ? बिकॉज लाइक कुकीज लाइक है। लाइक वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि भाई कौन सा वाला मिला था। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो एक काम करते हैं, देखो जरा मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो अपने पास 13 कुकीज है ना, इनको 3 जगह अगर हमें डिवाइड करना है तो लेट अस इंट्रोड्यूस 2 पार्टीशंस। मैं 2 पार्टीशंस लेकर आया, उससे क्या हो रहा है कि अपने आप 3 ग्रुप बन जा रहे हैं, यस और नो? देखो क्या हम बोल सकते हैं कि जो सबसे लेफ्ट वाला जो पार्टीशन होगा, सब सॉरी पार्टीशन नहीं, पार्टीशन तो ये रेड वाला है, तो वो 3 ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3, है ना? यस यस सर। यस सर। तो मान लेते हैं कि जो सबसे लेफ्ट वाला है उसको x बोल देंगे, जो रीजन है उसको y बोल देंगे, इसको z बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप XYZ किधर रख रहे हो। इट डजंट मैटर एट ऑल कि लेफ्ट में ही x होना चाहिए फिर y फिर z, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यस सर। तो अब जरा सोचो इस बात को, अगर अभी पार्टीशंस को मैंने ऐसे रखा है, ठीक है ना? पार्टीशंस को मैंने ऐसे रखा है, जस्ट अ सेकंड मैं ताकि मैं अनडू एंड रीडू कर पाऊँ, ठीक है? सो लेट्स से कि मैंने ये 2 पार्टीशंस रखे हैं इस तरह से, ठीक है? ऐसा टेल मी व्हाट इज मतलब कि अभी हमें एक तरीका मिला कि हमने वो कुकीज को डिवाइड किया। वो तरीका क्या है? ए को कितने दे रहे हैं हम? 4 4 5 4 5 4। यस यस, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी देखो, अभी ए को कितने दे रहे हैं हम?
अरे दो, 1 और तीन, 3 का लगातार बताओ ना, जल्दी जल्दी। 2, 3 और 8 8, Yes, sir. है कि नहीं? टेल मी नाउ। 508। 508, 508. 508, यस यस, ओके। नाउ टेल मी, अभी हम कितने दे रहे हैं, किसको किसको कितने दे रहे हैं? 0013. 0013, 13, 5 क्या बोल रहे हो यार? 0013, यस। यस सर। Yes, sir. यहाँ कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आया, बाकी 13 के 13 इधर ही है, यानी कि Z को भी 13 मिल रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? कम ऑन सोचो जरा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम एक ऐसा केस होगा ही कि जिसमें 2 बंदों को नहीं मिलेगा और एक को ही मिलेंगे सारे। अरे यार सारे, इसका मतलब ये, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्टीशंस को इधर उधर अरेंज कर रहा हूँ ना, बोलो। Yes, sir. हाँ सर, दैट मीन्स, अब देखो ध्यान से सोचो, इसका मतलब कि खुद सोचो यार कि इन पार्टीशंस को मैं अलग अलग जगह अरेंज करूं, है कि नहीं? तो उससे हमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इन कुकीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमॉन्ग ए, बी एंड सी, वो हमें मिल जाएगा कि नहीं? एक बार फिर से सोचो, यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें एबीसी में ये कुकीज को अरेंज करना है। अगर हम बस ये देख लें कि मैं इन कुकीज को और इन दो पार्टीशंस को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो जितने तरीके बनेंगे उतने ही तरीके से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूं ना। वो दोनों सेम होंगे कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस सर, अब देखो जरा, लेट्स टॉक कि हम इन 13 कुकीज और 2 पार्टीशंस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर, जल्दी बताओ। 13, 15। पार्टीशंस भी तो ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है ना मेरे भाई। तो सोचो, आप पार्टीशन को मिटा के इधर ला दिए, है ना, सॉल्यूशन चेंज हो जा रहा है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन जो चेंज हो गया ना, हाँ सर, Yes, sir. दैट मींस पार्टीशंस का इफेक्ट है भाई, ठीक है ना? तो हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर, दे आर यू नो, जो अपने 13 कुकीज हैं वो है, प्लस 2 पार्टीशंस, तो 15 फैक्टोरियल, ठीक है? डिवाइडेड बाय सिंस ऑल दिस कुकीज आर अलाइक, मतलब कि आप इसको इसको एक्सचेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? अरेंजमेंट चेंज होगा क्या? नहीं ना। अरे भाई अलाइक आइटम्स का नो अरेंजमेंट सर, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में परम्यूटेशन में, ठीक है? हाँ सर, डिवाइड कर दो। Yes, डिवाइड sir. बाय 13 फैक्टोरियल, और क्या? इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पार्टीशंस भी एक जैसे हैं। खुद सोचो, अगर अभी मान लो कि ये 2 पार्टीशन को मैंने फिक्स किया है, ये पार्टीशन 1 है, ये पार्टीशन 2 है, बट क्या हमें ये दिख रहा है क्या कि कौन सा वाला पार्टीशन 1 था, पार्टीशन 2 था? अगर आप इसको इधर लेकर आओगे, पार्टीशन 2 को इधर लेके आओगे, तो क्या हमारा सॉल्यूशन चेंज हुआ? बताओ भाई। No, sir. नहीं। नो सर, पार्टीशंस, अब बोलोगे कि सर आपने एक, अब तुम ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सर एक पार्टीशन आपने छोटा बनाया है, एक बड़ा बनाया और डिफरेंट हो गया। मेरे भाई उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना? वो दिखने में कैसे, उनसे मतलब नहीं है हमें, ठीक है? बिकॉज पार्टीशंस आर इमेजिनरी, ओके? समझ Yes, में आ sir. रहा है कि नहीं भाई? Yes, sir. यस ओके, तो हाँ भाई, ऐसा सीन हो गया। अच्छा, इसमें इसमें वो टाइप के केसेस भी आ रहे हैं जिसमें मान लो कि एक्स वाई किसी 2 लोगों को कुछ नहीं मिला होगा और 13 के 13 जो है किसी एक को चला जाए, ऐसा भी सॉल्यूशन इसमें आ रहा है कि नहीं? यस सर, मतलब कि एम्प्टी ग्रुप हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक बंदे को कुछ कुकी ना मिला हो, बाकी 13 कुकी हम 2 लोग में डिवाइड करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो 13 के 13 कुकी हम किसी एक बंदे को दे रहे हैं, बाकी 2 खाली हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, अगर यही हमें आर लोगों के लिए करना है। तो चलो देखो जरा, मान लो कि अब उसी कुकीज से ही रिलेट करो, ठीक है ना? दे आर अलाइक कुकीज और हमारे पास n कुकीज हैं, ठीक है भाई? समझ में आया कि नहीं, बताओ?
है ना? यस सर। Yes. अच्छा, अब एक बार बताओ, जब हमें 3 लोगों में डिवाइड करना था तो हमें कितने पार्टीशंस की जरूरत पड़ी थी? 2। 2। ठीक है, देखो जरा इधर इधर देखो, कहीं मैं इधर रैंडमली बना रहा हूँ। यहाँ R लोगों में करना है तो R-1। यस, अगर हमें 4 लोगों में डिवाइड करना है तो हमें 3 पार्टीशन चाहिए होंगे। देखो 4 में डिवाइड हो गया कि हाँ नहीं? सर। एक ये, 1 2 3 Yes, 4, sir. समझ में आया कि नहीं? एग्जैक्टली तो बेसिकली जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है उससे एक कम हमें पार्टीशन चाहिए होगा। तो जो प्रोसेस हमने उधर किया था वही इधर भी करते हैं। चलो बताओ, अच्छा कितने तरीके से हम, अच्छा एंटिटीज कितनी है? देखो जरा, एंटिटीज टोटल कितनी है? n ऑब्जेक्ट्स, 7 N + R-1। N यस, plus R प्लस minus. r माइनस 1 पार्टीशंस, है कि नहीं भाई? सही बात बोला ना Yes, मैंने? sir. तो Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? देखो N + प्लस r R-1 माइनस C 1 R-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू r माइनस सॉरी r R minus minus 1. 1 factorial, which is nothing but n plus r minus 1 cr, C can be also R-1। written as n plus r minus 1 c r minus 1 sorry, ठीक है, n c n। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब ये दूसरा जो केस है उसमें क्या है कि एम्प्टी ग्रुप अलाउ नहीं करना है भाई, ठीक है ना? ठीक है, एम्प्टी ग्रुप अलाउ नहीं करना है। सोचो जरा क्या करेंगे। क्या करेंगे भाई इधर? मतलब कि हम चाहते हैं कि हर बंदे को एटलीस्ट एक कुकी मिल जाए। सोचो, एक आइडिया दे रहा हूँ, देखो जरा, हम क्या करेंगे, एक एक कुकी उठाकर XYZ को दे देंगे। बताओ, तो सर एक कम हो जाएगा N में से। एक एक कुकी अगर हमने उठाकर दे दिया तो 3 कम हो जाएंगे। N लेकिन minus. अगर 3 है पीपल तो। हाँ, यहाँ पे 3 लोग हैं ना मेरे भाई, ठीक है? हाँ N सर। minus R. आप एक बात बताओ बच्चा लोग, बचे हुए 10 कुकीज को हम नॉर्मली जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करते हैं? Yes, sir. अभी किसी को 0 भी मिलेगा तो ऑलरेडी पहले से उसके पास एक है ना? हाँ सर। Yes, sir. डन है कि नहीं? आंसर बताओ इधर, क्या लिखूं मैं? Plus, sir, 3 plus प्लस, 10. अरे तुम वो सर ऊपर बताओ मैं क्या फैक्टोरियल लिखूं? Sir, 19 factorial. आवाज नहीं आ रही है यार सही से, बताओ। 19 factorial. 19 कहाँ से आ गया भाई? 10 है ना ये? सर 9 फैक्टोरियल अच्छा 9 अपॉन 9 कैसे हो गया, वही पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। 19 19 कैसे हुआ वही पूछ रहा हूँ तुमसे। 19 फैक्टोरियल, अच्छा एक सेकंड, एक बार बताओ मुझे 19 कैसे बोल रहे हो तुम, पहले वो एक्सप्लेन करो मुझे। 10 तो n हो गए 12 factorial. हाँ 10 और r हमारे पास 9 हो जाएंगे ना। R 9 कहाँ से हो जाएगा? R तो 3 है ना। अरे इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग भाई, इस एग्जाम्पल में देखो ना, कंफ्यूज मत हो। देखो, हाँ इस एग्जाम्पल को देखो, तुम लोग पहले पता है फॉर्मूला, बाद में पहले चीजों को समझो यार। देखो इसे, अपने पास 13 लोग थे, है ना? 13 कुकीज थे, उनको हमें 3 लोग में डिवाइड करना है, ABC में। ये XYZ कंफ्यूज कर रहा है तो चलो हटा देते हैं, ये लोग 3 लोग में डिवाइड कर रहे हैं। XYZ बेसिकली वो नंबर रिप्रेजेंट करता है जो A, B और C को मिल रहा है। कंफ्यूज मत हो भाई,
ठीक है, अब देखो हमने 3 कुकीज तो उठा के यहाँ से दे दिया एक एक को, ठीक है। सर अब 12 हमारे पास, फैक्टोरियल होगा, हाँ बताओ क्या, 12 फैक्टोरियल ऊपर होगा। 12 फैक्टोरियल, वेरी गुड। अरे देखो ना ऊपर 10 कुकीज हैं, अब हमें उनको 3 में डिवाइड करना है। अब हमें ये फिक्र नहीं करनी है भाई कि किसी को 0 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने दे रखा है एक एक। अगर मान लो हमने ऐसा किया, अभी इन 10 कुकीज का जैसे कि पार्टीशन के साथ हम अरेंज करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा, यानी कि ए को कितना मिला 10, बी को 0, सी को 0, लेकिन ए बी और सी को नेट कितना मिल रहा है, 11, 1 और 1। सही बोला कि नहीं मैंने? यस सर, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड वेरी गुड, है क्या नहीं, बहुत सही है ना। 10 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब टेल मी, यही चीज हम इधर अप्लाई करें तो देखो जरा, हम चाहते हैं कि, अच्छा देखो n ऑब्जेक्ट्स, पहले ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं और r ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, हम चाहते हैं कि कोई भी ग्रुप एम्प्टी ना रहे, ठीक है ना, इसका डिस्कशन हम इधर कर रहे हैं भाई, ठीक है, इधर थोड़ा स्पेस यूज हो गया था। हाँ भाई, तो हम चाहते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड करें सच दैट हर ग्रुप में एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट जाए। तो एक बार बताओ, इन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स निकाल लो और उनको r ग्रुप्स में डाल दो, बताओ भाई, है ना। हाँ यस सर। तो अब देखो हमारे पास एंटिटीज कितनी बची हैं, एंटिटीज फॉर अरेंजमेंट। अरे जो फॉर्मूला लाते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट ही कर रहे हैं ना, तो उसमें एंटिटीज फॉर अरेंजमेंट क्या है, देखो जरा, n माइनस r ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस r-1 पार्टीशन। Partition. सही बात है कि नहीं? n-1 हो जाएंगे सर टोटल। हाँ, सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज that would be n minus r plus r minus 1 का फैक्टोरियल, है कि नहीं भाई, यस। डिवाइड बाय क्या कर दूं भाई, बताओ। r-1 का होल फैक्टोरियल, मतलब r-1 का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, है कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आया ना ये क्या बन गया। देख लो भाई, ये ऐसा अलग अलग है, तो अब हम इसको, मैं अब n-1 के टर्म्स में लिखूंगा, तो देखो ये क्या लिखा है, n-1 c r-1, है कि नहीं, बोलो भाई, देख सकते हैं ना इसको ऐसा, यस सर। क्योंकि इन दोनों का सम ही ये बन रहा है, तो हम किसी एक को लिखते हैं ना नीचे, r-1 में बस याद रखो भाई, ठीक है ना, इधर भी r-1 के टर्म्स में याद रखो, ठीक है, बस ऊपर r नहीं रहेगा। फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं भैया? इसका तुम्हें, अच्छा एक चलो एक मैं तुम्हें तुम लोग को इसका, अच्छा लिख लो। चलो लिख लिया भाई, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन बहुत इजी, इसको हमें बस ये सोच ले जाना है भाई कि लिटरली अपना यही कॉन्सेप्ट है कि अपने पास 20 अलाइक कुकीज हैं, उनको हम 3 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं। और क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटीग्रल पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आधा कुकी या 1/3 ऑफ अ कुकी हम किसी को दे सकते हैं, नहीं, एक कुकी जो है मतलब कि वो प्रॉपर यूनिट है, समझ में आ रहा है कि 20 ऐड निकल जा रहे हैं 3 ब्रेक बॉक्स। हाँ, तो लिटरली वही क्वेश्चन हो गया क्या नहीं, वी आर, क्योंकि ये जो, अरे देखो हर नंबर 20 क्या है, 1 + 1 + 1 ऐसा सोच सकते हो ना, 1 कुकी, 2 कुकी, 3 कुकी, और सारे वंस एक जैसे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना।
तो आप ऐसा सोच लो 1 1 1 1 ऐसे ढेर सारे हैं, टोटल 20 वंस हैं, पार्टीशन लाओगे 2 तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि नहीं भाई सॉल्यूशन? 19C2 है। यस यस यस, बस अपना आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा भाई? 19C2। 19C2 है ना, 20 + 3 - 1 C3 - 1 बोले तो 19C2, ठीक है ना? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? सचिन, ध्रुव, यस सर। पॉजिटिव सॉल्यूशंस बता दो। पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कोई जीरो नहीं होना चाहिए भाई। तो ये कौन सा केस है? एम्प्टी बॉक्सेस जब अलाउड हो, नॉट अलाउड, अरे अलाउड ना हो। अलाउड ना हो, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या है 20, बता दो। सर इसका 19C2 आएगा। अच्छा ये मैंने कैलकुलेशन Yes, कर sir, इसका ये 21 होगा, हाँ 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 भाई, मैं भी अभी देखा 22 होगा सर। 22, हाँ ठीक है। हाँ दूसरे इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन वाले का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 19C2। 19C2 है कि नहीं, n - 1 r - 1, n कितना है भाई 20 है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कि आप सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगा सकते भाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये देखो, ऊपर वाले का 22 C20 भी लिख सकते हैं ना? एक सेकेंड, हाँ हाँ 22C20 भी सही है, वो NCR = NCN - R होता है ना, ठीक है, वो भी सही है। अच्छा जल्दी से ये बताओ, कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैं पॉजिटिव भी लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव और इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x + y + z। हाँ भाई बताओ जरा, और इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। मतलब सर हम डिस्ट्रीब्यूट ऑड वे में करेंगे, मतलब ऑड नंबर। हाँ मतलब किसी को इवन नंबर नहीं होना चाहिए, x y z तीनों ऑड होने चाहिए। अब तो बता दो यार, कुछ तुम लोग को ऑड नहीं लग रहा है, बताओ। तीन ऑड नंबर्स का सम आप लोग 30 बना सकते हो क्या भाई? हाँ इतने मचा हो गया नहीं तो फिर बोलो क्वेश्चन गलत है, ग्रेस। ठीक है। अब करो चलो, मेरे पास 4 मिनट बचे हैं बच्चा, चलो ये क्वेश्चन करेंगे तो अपना ये एटलीस्ट अलाइक टू डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ हमारा डिस्कशन हैवी हो गया, ठीक है। ये देख लो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ डिस्कशन में थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार, ठीक है। मान लेते हैं ये 20 है भाई, सॉरी 25 अपने कुकीज हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर बंदे को जैसे कि XYZ पर्सन ही बोल देते हैं भाई, समझ में आया कि नहीं। तो हर बंदे को ऑड नंबर ऑफ कुकीज मिलनी चाहिए, ये XY और जो 3 लोग हैं, है कि नहीं। यार एक बात बताओ, और चूंकि हम ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले, दैट मींस जीरो तो नहीं मिलेगा किसी को, एटलीस्ट एक तो कुकी रहेगा ही सबके पास, यस और नो बोलो। हाँ यस सर। सर। हाँ तो एक काम ये करते हैं, अब देखो इसमें फॉर्मूले में नहीं घुस रहे हैं हम लोग बेसिक्स से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने 3 कुकीज उठा के रख दिया, ठीक है ना। तो XYZ को एक एक कुकी मिल गया है भाई ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अभी यस सर। जीरो नहीं है भाई, कुकीज है भाई, समझ गया ना। तो अभी यहाँ पर कितने हमारे पास कुकीज बच गए, जल्दी बताओ। 22 है कि नहीं? यस सर। अच्छा
नाउ टेल मी कि यार अगर मैं चाहता हूं कि अब x के पास एक कुकी अब ना जाए, कितने जाने चाहिए बताओ? x के पास ऑलरेडी एक एक कुकी हो गया ना भाई, x y z तीनों के पास। Yes, sir. तो अगर हम चाहते हैं कि x के पास और नंबर ऑफ कुकीज जाए, तो मिनिमम हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि जाना चाहिए? 2. वेरी टू गुड, सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद और क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? दो और है कि नहीं? हाँ सर, तो 2 बेसिकली सबके पास इवन जाना चाहिए. हाँ, मतलब कि इवन नंबर ऑफ कुकीज जाना चाहिए अपने पास। अभी देखो Yes, चूंकि sir. हमने एक एक कुकीज निकाल दिया है, तो अपने पास 22 कुकीज बचे हैं। लेट्स डू वन थिंग कि हम इनका ग्रुपिंग कर देते हैं दो दो का। तो ऐसे कितने ग्रुप्स बन जाएंगे जल्दी बताओ? 11। 11। अब इन 11 ग्रुप्स को हम बस 3 लोग में डिवाइड कर देते हैं, अपनी बात बन जाएगी कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यस हाँ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? और अभी हम किसी को 0 भी दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 1 1 है, और हमें पता है कि अब ये ग्रुप जाएगा एज अ सॉल्यूशन। तो अगर दो ग्रुप x में गया तो x के पास कितने हो गए नेट कुकीज? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। हाँ हाँ तो अपना आंसर मेरे को जल्दी से बताओ डायरेक्टली, अगर आप लोग समझ गए हो तो जल्दी बताओ। 11 प्लस, C3। अरे 11 प्लस 3. n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। बस यहाँ पे n अब टेक्निकली क्या हो गया है? 11। r तो अभी भी 3 ही है भाई। बोलो बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, वॉइस सिलेक्ट कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ऑड वाला बताए थे, वो एक बार फिर से बता दीजिएगा। ऑड वाला ऑड इंटीग्रल वाला। यार उसका कोई फॉर्मूला नहीं था, समझ में आ रहा है? उसके लिए हमने कुछ ट्रिक यूज किया था। वो ट्रिक देख लो, जैसे मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने क्वेश्चन शायद 25 लिया था क्या? x + 5 हाँ सर। इक्वल्स टू 25 लिया था शायद। ठीक है, यस सर। वही लेते हैं क्योंकि आप लोग के नोट्स में वही लिखा होगा। तो भाई हमें इसका नॉन सर 20 लिया था, सॉरी 20 लिया था हमने। अरे नहीं, 20 कहाँ से? ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले की बात चल रही है इधर। ठीक है, मैंने पूछा था कि इसका ऑड इंटीग्रल यस सर, यस सर, 20 वैसे भी हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यस सर। क्या किया, मान लो कि एक एक गोल्ड कॉइन या एक एक कुकीज उठा के दे दिया तीनों को, है ना? तो हमारे पास कुकीज कितने बचे हैं? 22। 22 कुकीज है, ठीक है ना? तो भाई हमें अब 3 लोगों में डिवाइड करना है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि अभी किसी के पास एक कुकी हम नहीं दे सकते। एक्चुअली हर एक के पास 2 जाना चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी सबके पास है। अगर किसी के पास 2 जाएगा, मल्टीपल में जाएगा, तभी हर बंदे के पास ऑड नंबर ऑफ कुकीज आएंगे। यस और नो? है ना? यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया था कि भाई पेयरिंग कर लिया। ठीक है, हमने पेयरिंग कर लिया। तो टेक्निकली अभी हमारे पास, अब हमें ये सोचना है कि वी हैव 11 पेयर्स जो कि अलाइक हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पीपल। यस और नो? ये क्या यस है? यस सर। है ना? ये डिस्टिंक्ट है भाई, है ना? अब यस अपना सर। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n 11 r + minus 3 1 माइनस। तो 13 c2 है कि नहीं? यस यस। है ना भाई? मतलब अभी हाँ किसी सर। को भी जा सकता है, क्योंकि अगर किसी में पेयर नहीं गया तो ऑलरेडी उसके पास एक है, विच इज एन ऑड नंबर, राइट? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हाँ एक सर। क्वेश्चन मैं तुम लोग को और देता हूँ, जरा ये ट्राई करो। x + y + z, हाँ, is less than, ठीक है, is less than 20 या 30 कर लेते हैं, चलो लेट्स मेक इट 30।
ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अभी इक्वल नहीं है भाई, अब क्या करेंगे? बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा है? बोलो भाई। इक्वल टू 29 के लिए निकाल देंगे ना सर। क्यों 28 पे नहीं हो सकता है क्या? 27 पे नहीं हो सकता है क्या? बताओ, सारी पॉसिबिलिटीज है ना भाई। x प्लस वाई प्लस जेड यस सर। जीरो भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव बोला तो तीनों जीरो भी हो सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। देखो इसको करने के कितने तरीके, 2 तरीके हैं, ठीक है ना। हम लोग लंबा वाला तरीका नहीं करेंगे, जो बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना। मेथड 1 which is actually क्या है, डमी वेरिएबल। What do I mean by that? ध्यान से देखो कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो मान लो x, y और z में 30 से कम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। 30 से कम लोग जा रहे हैं, तो हाँ सर। है ना। तो जरा खुद सोचो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 1 हुआ, तो लेट अस इंट्रोड्यूस अ डमी वेरिएबल w को डमी बोल देते हैं, ठीक है ना, सच दैट हम इसको 30 बोल सकते हैं। बताओ यस सर। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर। इससे फायदा क्या होगा कि भाई चलो आपका जो W वेरिएबल है, अब मैं इसको सिर्फ W लिख रहा हूँ, हमें समझ में आ गया। डमी मतलब कि एक्स्ट्रा समथिंग, है ना, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वी आर एज्यूमिंग कि वो इधर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो अब देखो यस हुआ सर। क्या कि अच्छा W क्या क्या हो सकता है पहले ये बताओ, ताकि ये चीज सेटिस्फाई हो। कम ऑन, W की क्या क्या सर पॉसिबिलिटी? अरे 0 से 29। जीरो नहीं हो सकता, मैंने लेस देन लिखा है, लेस देन लिखा हाँ सर, हाँ इक्वलिटी नहीं है तो 0 नहीं होगा। एग्जैक्टली, जीरो नहीं हो सकता। तो W कैन नॉट बी जीरो, W ऑलवेज हैज टू बी 1। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? अच्छा, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फंडा वही है भाई, फंडा वही है कि अब हमारा ये जो, सॉरी, ये ऊपर वाला जो इन इक्वेशन है, वो टेक्निकली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, गिवन दैट कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है भाई कि W जो है, रुको मैं सर लिख देता हूँ। कंस्ट्रेंट ये है भाई कि हाँ, x वो 0 के बराबर या बड़ा भी हो सकता है कि नहीं, y भी 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, z भी अपना 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो W है वो ग्रेटर देन और 0 इक्वल से बड़ा। 1 है, 1 या 1 से बड़ा है वो। W 0 नहीं हो सकता, यस सर। W 0 हो गया तो x यस प्लस सर। z इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो समझ में आ रही है कि नहीं, यस सर। है ना। अच्छा, ऑल्दो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि x मैक्सिमम कितना, x बाई z इंडिविजुअली मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 30, है कि नहीं, ऑब्वियस है कि नहीं भाई, बोलो। यस सॉरी सर। 30 नहीं, 29, सो सॉरी, हाँ सर। 29, ठीक है ना। तो x y and z इंडिविजुअली मैक्सिमम 29 तक जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, अगर हमें ये चीज दिखाई दे रही है, हमें दिख रहा है कि भाई W के पास एक कुकी तो होना ही चाहिए, तो एक उठाकर दे देते हैं बंदे को, ठीक है ना। तो टेक्निकली हमारा नया इक्वेशन क्या हो गया, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इक्वल टू 29 आफ्टर गिविंग 1 कुकी। इसको
W. टू डब्ल्यू। तो हमने अब नया डब्ल्यू न्यू वेरिएबल बोल दिया। अब हम बोलते हैं कि भाई अब इसमें जीरो जा सकता है, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. अब सब में कोई सब जीरो हो सकते हैं कि नहीं? मतलब कि अब हमें टेक्निकली अब इस इक्वेशन का हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. आंसर क्या है जल्दी बताओ। 29 plus 3 32 32 C 3 2 C 3। डन हो गया। यस सर। देखो भाई, अलाइक लोगों को एन अलाइक लोगों को 8 डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका अपना फॉर्मूला हमें पता है, n + r - 1 CR - 1। बट उसको किसी स्टेज पे आपको लाना पड़ेगा कि वैसा सिचुएशन हो रहा हो, तभी आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट? हमने देखो वो सिचुएशन बनाई है। हमने पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये ऑब्जर्वेशन है। सेकंड स्टेप अपना ये है, नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन चेंज टू दैट केस कि भाई अपने पास कितने लोग हैं भाई, 29 कुकीज है एंड 4 लोगों में डिवाइड करना है, 4 डिफरेंट लोगों में, और हर लोगों को किसी को हम 0 कुकी भी दे सकते हैं। तो लाइन ग्रुप इज अलाउड वाला केस है। तो अब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, Yes, sir. तो दूसरा मेथड देख लेते हैं। ठीक है ना, मेथड 2। मेथड 2 क्या है ब्रो? देखो, हमें टेक्निकली किसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है x + y + z क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। x + y + z क्या हो सकता है बताओ? 1 हो सकता है। x + डेड डैश 29 2 हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं भाई? तो हम इसको देख रहे हैं, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें लास्टली क्या मिलेगा? x + y + z = 29। 29। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, x + y + z है ना, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है? ये तो एक ही तरीका है भाई, तीनों को हम 0 0 हाँ सर। है कि नहीं, है ना? इसका क्या हो जाएगा? 3 तरीका है। 3 तरीके बोले तो एक्चुअली 3c1 देखो ना, n कितना है? 1 + r - 1 कितना हो जाएगा? 3c1 है ना। एक्चुअली 3c Yes, sir. क्योंकि समझ में आ रहा है ना, वो मैं 3c2 को 3c1 लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वो एक्चुअली हमें देखना है। चलो लेट्स मेक इट 3c2 only। अगला वाला बताओ क्या हो जाएगा? वही 3 ही सर। 3 नहीं, अब एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, 5 है तो 4c2 है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो भाई, n + r - 1 CR - 1 फॉर्मूला लगाओ ना। हाँ सर समझ। n एक एक बढ़ता जा रहा है ना? तो n + हाँ सर। Yes, sir. r तो एक सेकेंड, n अपना बढ़ता जा रहा है, r सेम है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देखो, ये बढ़ता जा रहा है। Yes, sir. पर क्या होना चाहिए? चलो उसको हम लिख देते हैं कुछ अच्छा सा। अच्छा, अभी के लिए 1 ही रहने देते हैं, just take it 1 only। हाँ भाई, तो उसका अगला वाला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 5c2 C2. ऐसे ही चलते 6c2. चलते ये कहाँ, यहाँ पे 28c2. 29 क्या हो जाएगा C2। जल्दी बताओ? देखो 0 पे 29 C2। 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, तो 29 पे बस 2 ज्यादा, कितना? 31c2। 31 C2। देखो पैटर्न कैसे देखते हैं, यहाँ देखो 1 इधर नहीं दिखेगा हमें, लेकिन इधर देखो, ये 1 है तो 3c2, 2 है तो 4c2, 3 है तो 5c2। तब दिख रहा है ना 2 ज्यादा, नीचे तो 2 2 2 ही है, बस ऊपर वाला जो सब्सक्रिप्ट है वो इस नंबर से 2 ज्यादा है, ठीक है ना? तो इधर 29 है तो 31c2। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिकॉज वी वर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस और दिस और दिस, वी आर यूजिंग द वर्ड और मतलब एडिशन, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है बेसिकली, अपना जो सॉल्यूशन है वो ये है भाई, 1 प्लस राइट में आ जाता हूँ। हाँ भाई, क्या हो जाएगा? 1 + 3c + 4c2 + 5c2 up to 31c2, ठीक है? हाँ, अब देखो जरा यार, ये बहुत वियर्ड चीज हो जा रही है। इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा।
One C1. Hmm? 1C1. 1C1 नहीं, जी एक्चुअली हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं भाई, ताकि कुछ फॉर्मूला यूज हो पाए भाई। देखो जरा, सर 2C2। C2 क्यों? देखो जरा, अगर तुम ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1। मैं वैसा यस बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना? वैसे हाँ, वो जो हमारा यहाँ से फॉर्मूला में एक्चुअली आया होगा वो क्या रहा होगा, वो तो 2C2 ही रहा होगा। ये बात सही कह रहे हो वैसे तो, चलो ठीक है, हाँ सर। है ना? हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। सही है कि नहीं भाई, बताओ, है ना? लेकिन क्या हम ये Yes, वाला sir. फॉर्मूला इधर यूज कर सकते हैं? अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम इस 2C2 को 3C3 लिख सकते हैं? हाँ सर। उससे Yes, पहले sir. क्या हुआ कि देखो ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट सेम हो गया, तो नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। हम इसको क्या लिख देंगे बताओ? 4C3। 4C है कि नहीं? अब ये 4C3 इस 4C2 के साथ मिलेगा, क्या बनेगा? 5C3 है कि नहीं? हाँ अब सर। 5C3 और 5C2 है, तो यही पैटर्न चलता जाएगा। तो हमें 6C3। लास्ट में क्या मिलेगा? 31C। जल्दी बताओ, 31C3 मिलेगा कि नहीं? अरे देखो Yes, sir. टर्म आ रहा है, उसके पहले तक हमें ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट सेम मिल रहा है, नीचे वाला सब्सक्रिप्ट एक ज्यादा मिल रहा है। तो जब 31 से पहले तक का सारा एडिशन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट सेम 31 और नीचे क्या होना चाहिए? 3 हो गया। तो हमें फिर क्या मिलेगा? 31C3 प्लस 31C2 क्या मिल जाएगा? 31C2। 32C3। C3। और अपना यही आंसर देखा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इधर भी अपना वही आंसर आ रहा था। और इधर से भी वही। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों मेथड। Yes, sir. ओके, तो लेट्स मूव ऑन। हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे थे, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, राइट?